बीजेपी की सरकार बनी, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और पूरे इंडिया में नंगा नाच होना शुरू हो गया। वहाँ सेटिंग रहता है, मोदी मोदी जी का नारा लगता है, वो सब भाड़े पर रहता है, किराए पर रहता है। देख रहे हैं आरए न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद है और 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर आज जो यहां जनता है हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है इनको कि अगला इलेक्शन जो आने वाला है उसमें कौन हो सकते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या कहेंगे भैया, कौन हो सकते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री। अभी तो हम लोग को जो जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जो मोदी सरकार है हम्म। वो कानून को ही बदलना चाह रहा है। हम्म। तो हम लोग तो चाहेंगे कि अगला जो लोकसभा होगा 24 का, जी जी। बीजेपी को हट करके ही, चाहे इंडिया का जो गठबंधन बना है हम्म। उसमें से उसके नेता लोग जिसको भी प्रधानमंत्री चुने, हम्म। बीजेपी को हट करके मोदी से हट के ही प्रधानमंत्री बने। मतलब इंडिया से नहीं, इस बार इंडिया से होना इंडिया चाहिए। से होना चाहिए। अभी देखिए इंडिया का बैठक जिस तरह से चल रहा है, पटना बिहार में हुआ, फिर पुणे में हुआ और अभी मुंबई में हुआ है। 3 बैठक हो गई लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। नतीजा तो एकजुटता दिखाई दे दिया उन लोग का। हुँ। बात है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, हुँ। इन लोग आपस में फैसला कर लेंगे। हुँ। हुँ। तो जिसको भी इन लोग सिलेक्शन करे, है ना, कांग्रेस वाले को करे चाहे नीतीश कुमार को करे और नहीं तो किसी और को करे। हम लोग का मोटा मोटी मानना है कि जो बीजेपी की सरकार बनी, हुँ। हुँ। बेरोजगारी बढ़ गई, जी। महंगाई बढ़ गई हुँ। और पूरे इंडिया में नंगा नाच होना शुरू हो गया। हुँ। हुँ। बहुत बड़ा उदाहरण है हुँ। हुँ। आपका जो घटना घटा मणिपुर। मणिपुर में। हुँ। हुँ। तो इसकी सरकार में हमारा गरीब गुरबा मेहनतकश मजदूर हुँ। हुँ। सुरक्षित नहीं है। हुँ। तो हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी को छोड़ करके चाहे किसी भी पार्टी का नेता को प्रधानमंत्री उन लोग का चेहरा बनावे, हुँ। हुँ। नया आदमी प्रधानमंत्री बनना पर चाहिए। विदेश में तो मोदी जी का डंका बज रहा है। न विदेश, वहाँ सेटिंग है मोदी जी का। अच्छा। जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो इंडिया का लोग जो है वहाँ सेटिंग रहता है, हुँ। मोदी मोदी जी का नारा लगता है, हुँ। वो सब भाड़े पर रहता है, किराए पर रहता है। अच्छा। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हुँ। इंडिया में मोदी जी को अगर यहाँ की जनता चुन दिया तो दुर्भाग्य होगा इस देश का हुँ। कि कानून बदल जाएगा और फिर पुराना जो विधि विधान चलता था, जी जी। मनुवादी व्यवस्था लागू हो जाएगा। हुँ। पढ़ाई लिखा शिक्षा उसा सब कुछ खत्म हो जाएगा, नौकरी तो खत्म हो ही गया है। हुँ। हुँ। चलिए, तो आपको लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा रहेगा इस बार, वो हाँ, जो लोग करेंगे हाँ, फैसला। बेरोजगारी और महंगाई है। हुँ। ठीक है। क्या कहेंगे भैया आप? मेरा तो यही कहना है, जैसे आपने बोला कि अभी विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा हुँ। है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर डंका बजता ना तो आप देख लीजिए, हम सोशल मीडिया पे देखे थे आप लोग का वीडियो कि साउथ अफ्रीका में जब मोदी जी एयरपोर्ट पे लैंड किए हुँ। तो उनको मात्र, ठीक है ना, अफ्रीका का एक स्टेट का मंत्री लेने के लिए पहुंचा, हुँ। ठीक है ना, और ना ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और फोटो शूट आउट में, ठीक है ना, फोटो शूट में वहाँ के लोकसभा में जो फोटो शूट आउट हुआ था उस जगह पे प्रधानमंत्री जी को बहुत ही पीछे रखा गया था, हुँ। ठीक है। और चाइना के प्रधानमंत्री जी जो थे वो, मतलब है कि अफ्रीका के प्रधानमंत्री के साथ में, हुँ। और साइंस में जितना भी दिया गया है वहाँ पे कि जो देश डेवलप है उनके प्रधानमंत्री का फोटो आगे आया, हुँ। और जो देश डेवलप नहीं है वो सब, जितने प्रधानमंत्री थे वो सब पीछे थे। चलिए, तो आप ऐसा मैंने देखा। क्या कहेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन है उसको लेके, क्या आप सोच रहे हैं कौन हो सकता है फिर देश का जो युवा को रोजगार दे सके। युवा को रोजगार? तो क्या लग रहा है युवा को रोजगार कौन दे सकते हैं, किस पार्टी में है वो दमखम? अभी तो जैसा, अभी आपने देखा कि मतलब हर जगह अभी कांग्रेस का जो भी है कि हम्म। देख दिया जा रहा है कि मतलब अच्छे काम उन्होंने, वो जब उनका पार्टी था तो उन्होंने रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी दिया था हम्म। पिछले समय में। और जहाँ तक कि बिहार में आरजेडी का पार्टी था तो रेल मंत्री जब लालू यादव थे तो बहुत सारे, मतलब है कि वैकेंसी दिया और बहुत सारा मतलब रोजगार दिया हम्म। जितने भी गरीब लोग थे उन सभी को। और अभी अभी के समय में आप अगर एक मतलब फौज डिपार्टमेंट का तैयारी करने वाले लड़का से पूछे कि उसको कितना मेहनत करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है, रिटर्न का तैयारी करना पड़ता है, उसके बावजूद सीट निकाला जाता है ना भैया। पिछला बार एक्साइज कमांडो का सीट देखिएगा 689 सीट निकला है और फॉर्म भैया भराया गया था 4.5 लाख। हम्म। अब बताइए, कंपटीशन इतना हार्ड है, तो कंपटीशन हार्ड है तो उसके अनुसार सीट भी तो निकलना चाहिए। सभी लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना।
लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अभी का सिस्टम ही वैसा है, ठीक है ना भैया? चलिए। इसलिए हम यही चाहेंगे कि मतलब जो युवा को रोजगार दे सके, जो गरीब गरीब को ऊपर बढ़ा सके, जो गरीब के बच्चे को पढ़ा सके, ठीक है, वो ऐसा नेता चाहिए। ठीक है, क्या राय है आपका, आप क्या कहेंगे? मेरा राय यही है क्या कि बढ़िया से दुनिया चले और जैसे जनता है, जनता जनार्दन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सब अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर क्या होगा, यही सब करना 10 साल चाहिए। मोदी जी का होने जा रहा है। हम्म, क्या विकास दिख रहा है देश में आपको? कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि जब से मोदी जी आए देश में विकास बहुत ज्यादा हो गया है। जहाँ विकास हो रहा है, बिहार में विकास कहाँ हो रहा है? बिहार में विकास एक को है, दिखाइए, बताइए कौन सा विकास हुआ है बिहार में? तो बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना? बीजेपी का सरकार नहीं है, कांग्रेस का सरकार है अभी। जेडीयू आरजेडी का गठबंधन है। हाँ। देखिए, अच्छा युवा को भी बनना मोदी चाहिए। जी से कुछ नहीं है आप? नहीं, चलिए, क्या लग रहा है भैया 2024 का कौन होंगे प्रधानमंत्री? होंगे तो मोदी ही होंगे। मोदी जी होंगे। और जहाँ तक जनता की डिमांड है तो और बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हम्म, रोजगार के लिए जो अधिक प्रयास होना चाहिए रोजगार में। मोदी जी तो मतलब मोदी जी की एक कमी दिख रही है, रोजगार पे ही दिख रही है। हम्म, रोजगार पे ही दिख रही है, बाकी बात कोई कमी तो हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि युवाओं का रोजगार वो बोले थे कि बहुत अच्छे खासे से 1 करोड़ से वादा किए हुए थे, इतना फिल नहीं हुआ है। और इधर ये बीएड वाला मामला है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं कि नई जो है नया शिक्षा नीति एनईपी आया हुआ है, जो एनसीटी है, उसको सुधार करके बीएड को शामिल किया जाए। और आने वाले इलेक्शन में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। नहीं है। अभी विपक्षी दल का बैठक जिस तरह से चल रहा है, क्या लग रहा है 24 में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, असर ये दिखना पड़ेगा ना कि जो भी हो, और मूवमेंट या फिर जो भी क्लैश जो भी होगा, मुकाबला तगड़ा होगा, तो तगड़ा मुकाबला होगा तो और ज़्यादा मोदी जी को अच्छा विपक्ष होगा, अच्छा प्रत्याशी होंगे, अच्छे प्रतिद्वंदी होंगे, तो कहा जाए इलेक्शन अच्छा होगा और मज़ा भी आएगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कहाँ करते जी? हिंदू मुस्लिम करते तो सबको फिर अलग अलग गैस देते, अलग अलग ये देते, अलग अलग फिर अपना अपना एक अलग नियम बना देते हैं। अगर करते तो बहुत सारे नियम में परियोजना होता, तो सबका हिंदू को कुछ अलग प्रॉफिट देते थे, कुछ अलग मुस्लिम को कुछ अलग कम देते, तो कहाँ करते? अगर ऐसा करते तो बताइए, करते हैं तो चलिए, तो आप मोदी जी से सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं, लग रहा है कि लेकिन इस बार फिर से आ रहे हैं मोदी जी? 100% आ ही रहे हैं, लेकिन मोदी से रिक्वेस्ट है कि भाई रोजगार पे कुछ किया जाए, रोजगार पर ध्यान। रोजगार पे ध्यान दिया जाए, बाकी बात कोई तोड़ नहीं। बताया कि मोदी जी जैसा नेता भी इस देश में कोई भी नहीं है, उसका उनका जोर नहीं है, ठीक है, ये तो भैया जी ने बता दिया। लेकिन ये तो नहीं बताया कि गरीब का जितना भी बच्चा है, ठीक है ना, जो शिक्षा नहीं ले पा रहा है गरीबी के कारण, जिसका माता पिता, जो भी गरीब बच्चा जिसका माता पिता 200-300 रुपया में भर दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है, लेकिन नहीं वो घर में सही से खाना खिला पाता है अपने बच्चे को, नहीं अच्छा शिक्षा दिला पाता है अपने बच्चे को। और जहाँ तक रहा सरकारी स्कूल का बात, तो आप भी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह का पढ़ाई होता है, ठीक है ना। और कुछ सुधार हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ, कुछ सुधार बिहार में हुआ है, लेकिन हर जगह सुधार नहीं हुआ है। और जितने भी, जब तक हमारे देश के गरीब के बच्चे जब तक पढ़ के आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, ठीक है ना भैया, तब तक हमारा देश कभी विकसित नहीं होगा। और जब तक गरीब का बच्चा साइंटिस्ट नहीं बनेगा, फौजी नहीं बनेगा, ठीक है ना, एयर होस्टेज नहीं बनेगा, लोको पायलट नहीं बनेगा, तो हमारा देश विकसित कैसे होगा, ये बताइए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देश विकसित हो रहा है, रोड नाला बना देने से देश विकसित नहीं होता है। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा गरीब के बच्चों को, तब तक देश विकसित कभी नहीं होगा भैया। जितना ही कहना। तो देखा आपने, ये थे यहाँ गांधी मैदान के लोगों के राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरए न्यूज़ को। धन्यवाद।